नमस्कार एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल भंडारी। मैं इंजीनियर ललित सिंह भंडारी। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट विथ स्विचिंग सर्किट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स के स्विचिंग सर्किट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आपका बफर गेट। देखिए बफर गेट क्या होता है आपका, इसका सिंबल देखिए। सबसे पहले स्क्रीन पे ये मैंने आपका कुछ ट्रायंगल की तरह होता है, ठीक है। एक इनपुट होता है इस पर, एक ही आउटपुट होता है। जो इनपुट देंगे हम ए, वही आउटपुट पे हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है वाई इक्वल टू ए। यानी कि जो इसमें इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो वाई इक्वल टू ए हो जाएगा इसका आउटपुट, ठीक है। वाई माना हमने इसका आउटपुट। बस इतना ध्यान रखना है आपको, बफर गेट में जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट प्राप्त होता है। तो एक स्विच, इसकी दो ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, 0 या 1, क्योंकि हम बाइनरी संख्या पर कार्य करता है आपका कंप्यूटर। तो लॉजिक गेट भी इस पर ही काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं हम आपके इसके ट्रुथ टेबल की। जब हमने इसका इनपुट दिया बफर गेट को 0, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो है पहले ब्लॉक करेगा 0 को, उसकी कंपेयर करेगा 0 1 से, वही आउटपुट देगा, ठीक है। तो 0 दे दिया आउटपुट। अब बात करते हैं 1, ये सेकंड कंडीशन की। हमने दिया यहाँ इनपुट 1, आउटपुट पर हमें क्या प्राप्त होगा, आपका 1 ही तो प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये थी इसकी ट्रुथ टेबल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब सर्किट में इसका यूज़ देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, बफर गेट में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, स्विच के बारे में जानते हैं। स्विच की दो कंडीशन होती है, भी मैंने कहा आपका। अगर हम 0 बोल रहे हैं, 0 का मतलब कैसा है, स्विच ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या है, सर्किट स्विच का कैसा होगा, ओपन। ये आपको याद रखना है। अभी मैं पूरे लेक्चर में यही पढ़ाऊंगा आपको। ओपन है तो स्विच का सिंबल कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। सर्किट ओपन है तो ये हम देख रहे हैं ओपन है ना, ठीक है। ये है स्विच आपका, घरों में देखा होगा आपने। जब भी 1 बोलूँगा मैं आपका, तो मैंने कहा कि स्विच हमने ऑन कर दिया, यानी कि सर्किट तो शॉर्ट हो गया आपका स्विच का। तो उसमें क्या हुआ, आपका करंट फ्लो कर गया। तो ये हो गया डाउनवर्ड, यहाँ से आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, मतलब शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। 0 कंडीशन में ऑफ रहेगा और ओपन रहेगा, यानी कि ऑफ का ऑफ ही रहेगा स्विच। अब 1 कंडीशन जैसे लाएंगे हम, स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा सीधी, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको। तो अब देखिए हमने इस सर्किट में दिया आपका कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल की कंडीशन फर्स्ट को देखो। यहाँ पे हमने दिया इनपुट पे 0, यानी कि ए को मिला 0। तो ये स्विच कैसा है, सेम ऐसे ही रहेगा ऑफ कंडीशन में, ठीक है। अब ऑफ में रहेगा तो ये हम कह रहे हैं ओपन है। स्विच कैसा है, ओपन। स्विच का सर्किट है ओपन, मगर स्विच कैसे है, ऑफ कंडीशन में, यानी कि बंद ही है स्विच। तो आपका करंट क्या करेगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा बिल्कुल भी। करंट तो ये आया आई, करंट आगे नहीं फ्लो करेगा, इसमें करंट नहीं आएगा इधर इस तरफ। तो इस तरफ करंट नहीं आया, तो ये हमने एक पैरेलल में क्या लिया है, लोड लिया है। हम मान लेते हैं कोई बल्ब है आपके घर में, या CFL है बल्ब, ठीक है। ये क्या होगा, बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। बल्ब नॉट ग्लो। जब बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा तो आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यानी कि 0 का 0 ही मिलेगा। तो इनपुट पे हमने देखिए A0 दिया, यहाँ पे आउटपुट हमें 0 प्राप्त हुआ आपका। तो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं 1 वाली कंडीशन, ठीक है, या और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगेन देखिए, जब हमने यहाँ पे इनपुट 1 दिया, यहाँ भी A इक्वल टू 1 हो गया, तो स्विच कैसे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यानी कि हमने स्विच को खोल दिया। एज्यूम कर लो चाहे हमारे घर में फ़ैन है, हम जब ऑन करते हैं तो पंखा चलता है, या बल्ब ग्लो होता है आपका, होता ही नहीं होता। तो इसमें करंट क्या है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा। अब जब करंट फ्लो कर गया लोड में, यानी कि ये बल्ब में, ठीक है, तो ये बल्ब कैसा हो जाएगा आपका, ग्लो हो जाएगा ना। बल्ब ग्लो हुआ तो आउटपुट पे क्या मिला, कुछ ना कुछ मिला, हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना, 1 इनपुट दिया
तो कंडीशन सेटिस्फाई सेकंड, तो ये होता है आपका बफर गेट का स्विचिंग सर्किट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। नॉट गेट देखिए, नॉट गेट में सेम बफर गेट की तरह है, बस यहाँ पर एक क्या है, ये पॉइंट सा बना हुआ है गोला सर्कल सा। बस इसमें क्या होता है, इसमें इन्वर्स होता है। ठीक है, बार लगा हुआ है देखिए, आउटपुट पे ही ध्यान रखना है। इसमें भी एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी हम इस तरफ एक को 0 इनपुट देंगे तो यहाँ पर 1 हमें क्या प्राप्त होगा, आउटपुट। क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ए बार का है, तो हम 0 का बार करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा ना, इसका उल्टा। इसी प्रकार हम यहाँ 1 दे देंगे तो 1 का बार करके देखो, क्योंकि आउटपुट होता है ए बार, यानी कि 1 का बार इक्वल टू 0, तो आउटपुट क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। इतना समझ में आया आपके। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए इनपुट 0 है। ठीक है, ट्रुथ टेबल में ये इनपुट 0 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। उल्टा हो रहा है, 1 है तो ये 0 हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, ए बार का मतलब इसका अपोजिट। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके स्विचिंग सर्किट पे। पकड़ते हैं पहली कंडीशन को। स्विचिंग सर्किट देखिए इसका कुछ ऐसा है। ठीक है, हमने इसके पैरेलल में तो एक ये लोड पे बल्ब लगाया या CFL लगाया, फैन लगाया, कुछ भी मान लो। ठीक है, बल्ब, तो इसके पैरेलल में ही एक क्या लगाया है हमने, स्विच लगाया है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, इतना दिखा। अब चलते हैं इसकी कंडीशन पे। एक इनपुट है तो 2 कंडीशन होंगी, एक स्विच है तो एक स्विच की 2 ही कंडीशन होगी, या तो ऑन स्टेट में होगा या ऑफ स्टेट में होगा। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं ए इक्वल टू 0, पहली वाली कंडीशन देखते सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। इनपुट दिया हमने 0, बिल्कुल 0। ए भी क्या हो गया, 0 है, तो ये ऑफ ही रहेगा स्विच को हमने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि हम तो 0 इनपुट दे रहे हैं, इनपुट कुछ दे ही नहीं रहे। तो यहाँ से करंट आया, यहाँ से निकल गया, देखा आई। तो भैया जब इसमें लोड पे करंट आ गया आपका, तो ये क्या हुआ, बल्ब ग्लो कर गया ना, ग्लो करा तो हमें आउटपुट मिल गया 1। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। फिर समझिए, हमने यहाँ पे 0 दिया इनपुट पे, A0, ये स्विच है ऑफ, सर्किट है ओपन, करंट आई गया है यहाँ से देखिए। ठीक है, इस ब्रांच से इस ब्रांच में भी पूरा घूम के निकल गया वापस। तो ये बल्ब में क्या आ गया आपका, करंट आया, तो ये ग्लो कर गया। ग्लो करा तो हमें आउटपुट तो कुछ ना कुछ मिला, यानी कि ब्राइटनेस फैल गई पूरे कमरे में। अब ब्राइटनेस फैली तो आउटपुट हमें कुछ मिला। आउटपुट क्या मिला, 1 मिलेगा ना, 0 का उल्टा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड कंडीशन पे आपका। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम जब सेकंड पे यहाँ पे देंगे इनपुट पे 1, ठीक है, इनपुट पे क्या दे रहे हैं 1, तो ए को क्या मिला 1। अब 1 पे स्विच कैसा होता है, शॉर्ट होता है, यानी कि हमने स्विच को ऑन कर दिया है, प्रेस कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो अब करंट यहाँ से निकला, सारा करंट यहीं से इस स्विच से पास हो जाएगा। अब ये पास क्यों हो रहा है, ये थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो इस ब्रांच में करंट नहीं गया, अब करंट नहीं जाएगा तो ये जो बल्ब माना हमने लोड पे, ये बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। अब जब बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 0 मिला ना, मिला, आउटपुट कुछ मिलेगा ही नहीं जब इनपुट 1 है, क्योंकि हम तो इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से चल रहे हैं आपका, क्योंकि करंट निकल गया सारा यहाँ से स्विच के माध्यम से। ठीक है, अब स्विच के माध्यम से करंट क्यों निकला, क्योंकि करंट को चाहिए होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ये ध्यान रखना आपको, हमेशा करंट फॉलो करता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं पढ़ना इंजीनियरिंग का। ठीक, तो ये होता है आपका नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट। अब नेक्स्ट चलते हैं एंड गेट पे। एंड गेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बेसिक्स गेट हैं। एंड गेट का सिंबल कुछ दिख रहा होगा आपको, डी की तरह है। ठीक है, स्क्रीन पे इसमें 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। इसका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि ये मल्टीप्लाई दिख रहा होगा आपको, वाई इक्वल टू आउटपुट। तो हम देखिए
इसके दो इनपुट है ए बी, दो इनपुट देंगे, एक आउटपुट मिलेगा हमें y इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक, ये मिला। तो इसकी क्या होंगी, चार कंडीशन होंगी, क्योंकि दो इनपुट है, यानी कि दो स्विच लगाएंगे हम सर्किट में, सीधे सीधे ए और बी। सर्किट जो हम बनाएंगे इसका स्विचिंग सर्किट, उसमें दो ही क्या लगाएंगे हम, आपका स्विच लगाएंगे। तो हमें मिलेंगे ये चार कंडीशन। अब चार कंडीशन कैसी है देखिए, एक तो 0 0 ए 0 बी 0 इनपुट में, ए 0 बी 1, अब ए 1 बी 0 कर दिया हमने, फिर 1 1 ले लिया दोनों। तो ये चार कंडीशन है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमें आउटपुट मिल रहा है 0 0 0 0 1 0, मल्टीप्लाई करो 1 0 0 1 1 1, ये चार कंडीशन मिल गई। अब अप्लाई करते हैं हम आपका स्विचिंग सर्किट पे। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हमने ए और बी क्या दिया, यहाँ पे इनपुट पे दे दिया आपका इसके स्विचिंग सर्किट में 0 0 दिया, यानी कि ये ए भी 0 बी भी 0, यानी कि ये क्या है, ये ऑफ रहेंगे ना, ये दोनों क्या कैसे हैं, ऑफ, यानी कि ओपन है इनके सर्किट स्विचेस के। तो यहाँ से करंट गया, यहाँ से तो आगे निकलने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, इस ब्रांच में होगा ही नहीं करंट, करंट क्या होगा इसमें, नहीं आएगा। तो ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं, अब बताओ, अगर इस बल्ब में करंट नहीं है तो बिल्कुल नहीं करने वाला ग्लो। तो कैसे प्राप्त होगा हमें आउटपुट, 0। कंडीशन पहली वाली सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका, देखिए दूसरी वाली पे। अब देते हैं हम 0 1, ए दिया हमने 0 इनपुट, यहाँ से यहीं से दे रहे हैं। ठीक है, अब बी दिया 1। ठीक है, ए तो 0 दिया, ये तो रहेगा पहला वाला ऑफ, इसे हम छेड़ेंगे नहीं स्विच को, यानी कि इसका सर्किट ओपन है। अब दूसरे वाले को 1 दिया है तो ये डाउन हो जाएगा, डाउन हो गया तो बिल्कुल शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑन आपका स्विच। ठीक, करंट यहाँ से गया तो यहाँ से निकलने का है नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये वाला स्विच ये वाला बंद है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट होगा ही नहीं इस बल्ब में, तो ये ग्लो करेगा फिर से आपका, सोचिए, नहीं करेगा ना, क्योंकि करंट ही नहीं है इस ब्रांच में। तो हम आउटपुट पे क्या प्राप्त होगा, 0। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला भी सेम ही है आपका, देखिए फटाफट देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है, इनपुट दिया हमने, ए क्या दिया 1, यह है थर्ड वाला। ठीक है, और बी दिया आपका 0, ए 1 दिया तो ये शॉर्ट हो गया, यानी कि स्विच क्या कर दिया हमने, ऑन कर दिया। ये 0 पे तो ऑफ ही रहता है, ये ध्यान रखना आपको। इनपुट तो करंट यहाँ से तो गया, यहाँ तक आया करंट आई। ठीक है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, बस बी वाले पॉइंट से यहीं तक ही आ पाएगा, बी तक, यहाँ से आगे नहीं आएगा। तो इस ब्रांच में करंट ही नहीं होगा, तो बल्ब क्या होगा, नॉट ग्लो। बल्ब आपका क्या होगा, नॉट ग्लो। ठीक है, बल्ब जला नहीं, तो इसका आउटपुट क्या होगा आपका, 0। कंडीशन सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई। तो ये भी हमने तीसरी कंडीशन पढ़ ली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं आपका चौथी कंडीशन पे, इम्पोर्टेंट है काफ़ी मोस्ट। यहाँ से हमने 1 1 इनपुट दे दिया, ए और बी, ए 1 बी 1, यानी कि इसका मतलब क्या है, दोनों स्विच प्रेस कर दिए, ऑन कर दिए। ऑन करे तो ये डाउनवर्ड हो जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे यहाँ पे, यानी कि शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट यहाँ से आया आई, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ को निकल गया, यहाँ भी आएगा करंट I2, I1 I2 निकल गया, तो करंट ऐसे होते हुए ऐसे निकल गया बाहर को, फेज से न्यूट्रल। ठीक है, इतना डिटेल में तो खैर जाना नहीं है हमें, फेज न्यूट्रल, यहाँ बैटरी लगा के बताऊँ आपको इसमें। तो फेज से गया, न्यूट्रल से निकल गया, करंट का ये रूल होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये जो बल्ब माना है हमने लोड पे, ये कैसा होगा आपका, भैया ग्लो होगा, ब्राइटनेस फैलाएगा घर के अंदर। तो ये यहाँ पे क्या मिला हमें, आउटपुट कुछ मिल गया 1। तो कंडीशन सेटिस्फाई। ये आपका एंड गेट का स्विचिंग सर्किट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं और गेट पे।
ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और गेट का कुछ होता है ऐसे ये चांद की तरह, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है आपका, ध्यान रखना है आपको, चांद की तरह। इसमें भी 2 इनपुट्स होते हैं, 1 आउटपुट होते हैं, यानी कि 2 स्विचेस होंगे तो 4 कंडीशन होंगी, सेम पहले वाले की तरह, एंड की तरह। एंड में ये ध्यान रखना बस A+B होता है इसका में, उसमें क्या हो रहा था, A × B, ठीक है, A की B में गुणा हो रही थी, यहाँ क्या हो रहा है, A का B में जोड़ हो रहा है। और गेट में एंड में क्या हो रही थी, गुणा। ये ध्यान रखना आपको गेट के बारे में। यह है बेसिक्स गेट। तो सिंबल आपने देख लिया है, ऐसा होता है, 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट मिलता है हमें। इसकी भी सेम 4 कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब हम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ये भी देखिए इस सर्किट में, सीधे सीधे सर्किट की ओर चलते हैं, ठीक। पहली कंडीशन देखिए, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। 0 0 को जोड़ेंगे 0, 0 1 को जोड़ेंगे 1, या 1 0 को जोड़ेंगे क्या 1 1 1 1। इतना समझ में आया आपका चारों कंडीशन। तो खाली 0 0 में 0 होगा, बाकी तीनों कंडीशन में क्या होगा, 1 होगा आउटपुट हमारा। ए बी क्या है, इनपुट्स हैं, ठीक है। चलो सर्किट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ एक चीज़ दिख रही होगी, ये पैरेलल में ही जुड़े हैं आपस में, इसकी जो स्विचेस हैं, ठीक है। अब क्यों जुड़े हैं अभी पता चल जाएगा आपको, कंडीशन के हिसाब से हमने जोड़े हैं, कनेक्शन किया है इनका, ठीक है। तो अब हम देंगे, देखिए 0 0 दे लिया हमने इनपुट, यहाँ से ए बी का दिया 0 0, तो यहाँ पे आया 0 0, यहाँ से करंट आया यहाँ तक, और यहाँ से करंट आया यहाँ तक। तो ये तो ओपन रहेगा ना, 0 पे क्या होता है, स्विच ओपन रहता है। ओपन का मतलब यहाँ ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ ही होगा। करंट खाली यहीं तक होगा, इस ब्रांच में करंट नहीं पहुँच पाएगा आगे को, ठीक है। तो ये स्विच कैसा रहेगा, ऑफ कंडीशन में, सर्किट इसका ओपन, तो करंट यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, इतना ध्यान रखना है। दिख रहा होगा आपको साफ साफ सर्किट में। तो करंट यहाँ से आगे गया ही नहीं, तो इस बल्ब में देखिए करंट आया नहीं आया, इस बार क्या आया, करंट नहीं आया, तो बल्ब क्या होगा, नॉट ग्लो, नॉट ग्लो, उजाला नहीं देगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, y = 0। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे आपका, काफ़ी जी। नेक्स्ट कंडीशन है देखिए आपका 0 1, यानी कि A 0 B क्या हो गया आपका 1, ठीक। ये तो ऐसे ही रहेगा ऑफ कंडीशन में, A वाला स्विच, और B वाला स्विच क्या हो जाएगा आपका ऑन में, क्या आ जाएगा, ऑन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से करंट आया, इससे आगे ही नहीं बढ़ेगा करंट इस ब्रांच से, और यहाँ से करंट आया यहाँ से, तो आगे निकल जाएगा ऐसे। आया समझ में, करंट फ्लो कर गया, यानी कि इस बल्ब में करंट क्या कर गया, ग्लो, फ्लो कर गया, फ्लो कर गया, तो बल्ब क्या हो गया, ग्लो कर गया, तो आउटपुट क्या मिला हमें, 1 मिल गया। आया समझ में। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि करंट क्या है, बी वाले स्विचेस से पार कर गया आपका, ठीक है। तो बल्ब ग्लो कर गया, बल्ब ग्लो कर गया, तो आउटपुट हमें 1 मिल गया, ठीक है। तो y = 1 कह सकते हैं हम, कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आपका थर्ड वाली कंडीशन में, ठीक है। थर्ड देखिए आपका क्या है, ये है ए क्या है आपका 1, बी क्या है 0, तो ए वाले स्विच को क्या मिला 1, यानी कि ऑन हो गया, ऑन हुआ तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ ऑन, ये ऑफ कंडीशन में सेम ऐसे ही रहेगा, ओपन, ये तो ऐसे रहेगा। करंट यहाँ से आया, यहाँ से आगे गया ही नहीं करंट, इतना है ना, लेकिन करंट यहाँ से तो आगे निकल गया, गया बल्ब में करंट, आई माना ना करंट, अपने बल्ब में चले गया। अब करंट यहाँ गया, तो बल्ब क्या कर गया आपका, ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा, तो यानी कि ब्राइटनेस फैलेगी, ब्राइटनेस फैलेगी तो क्या होगा आपका, हमें आउटपुट पे क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब 1 प्राप्त होगा तो आउटपुट मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई स्विच की, ठीक है, इस सर्किट की। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा।
अब तो पूरा सीख गए होंगे आप लोग। अब थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, फोर्थ कंडीशन। अब हमने दे दिया 1 1, स्विच ए को भी 1 दिया इनपुट, बी को भी 1 दिया, यानी कि ऑन हो गए। ये डाउन हो जाएंगे, यहाँ चिपक जाएंगे, यानी कि शॉर्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक, यानी कि ऑन। स्विच को हमने ऑन यानी कि प्रेस कर दिया, दबा दिया, तो हमारे घर का बल्ब ग्लो कर गया। अब देखिए करंट कैसे निकला, एक तो यहाँ से निकल गया ऐसे ऐसे, और एक ऐसे चला बी से भी पास कर गया, यानी कि ई बी दोनों से ही करंट क्या हो गया, होकर गुजरा सीधे। ये जो हमने लोड पर बल्ब माना है, ये आपका क्या कर जाएगा, आपका ग्लो, ठीक है। करंट क्या होगा इनमें, I1 I2, तो यानी कि इस ब्रांच में आ जाएगा I, ठीक। तो आउटपुट जो Y था हमें कुछ मिला, अरे बल्ब ग्लो हो गया ना अब तो 1 मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई, बिल्कुल। ये था और गेट का स्विचिंग सर्किट। आई होप आपको चारों गेट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे समझ में आए तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।